दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त रुपेश चंद्र आप सभी का पारदर्शी पार्टी में हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने ऐलान किया है कि 2024 में मोदी को हराना उनका पहला लक्ष्य है। साथियों, जब भी कोई ऐसा नेता नमूना आपको ये कहे कि उसका पहला लक्ष्य किसी को हराना है, किसी व्यक्ति को हराना है, तो समझ लीजिए वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। वो कभी ये नहीं कहेंगे, ये नेता, ये नमूने कभी ये नहीं कहेंगे कि उनका पहला लक्ष्य जनता की गरीबी दूर करना है। वो कभी नहीं कहेंगे कि उनका पहला लक्ष्य जनता की बेरोजगारी दूर करना है। वो कभी नहीं कहेंगे कि उनका पहला लक्ष्य महंगी और खराब शिक्षा व्यवस्था को बदलना है। वो कभी नहीं कहेंगे उनका पहला लक्ष्य महंगी और खराब चिकित्सा व्यवस्था को बदलना है। वो कभी नहीं कहेंगे कि जनता का उत्पीड़न करने वाली पुलिस व्यवस्था को बदलना उनका पहला लक्ष्य है। वो कभी नहीं कहेंगे कि नौकरशाही को समाप्त करना उनका पहला लक्ष्य है। वह हमेशा यही कहेंगे कि किसी को हराना उनका पहला लक्ष्य है। साथियों, एक जनता के रूप में आपकी प्रतिक्रिया, हमारी प्रतिक्रिया यही होनी चाहिए कि किसी को हराना तुम्हारा लक्ष्य है तो तुम उसको हराओ जाकर के। हमें किसी की जीत या हार से लेना देना नहीं है, हमें स्वयं जीतना है। हम जनता हैं, हमें खुद जीतना है। और हम हार किससे रहे हैं? बेरोजगारी से हार रहे हैं, भूखमरी से हार रहे हैं, गरीबी से हार रहे हैं, प्रशासनिक भ्रष्टाचार से हार रहे हैं, देर से मिलने वाली न्याय व्यवस्था से हम हार रहे हैं, बेरोजगारी से हार रहे हैं। हमें जीतना है, जनता को जीतना है। और किससे जीतना है? बेरोजगारी से जीतना है, गरीबी से जीतना है, भूखमरी से जीतना है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी से जीतना है, इस नौकरशाही से जीतना है। हमारा दुश्मन कोई आदमी नहीं है। साथियों, एक बहुत बारीक बात आपसे करने जा रहे हैं, गौर कीजिएगा। जब भी हम अपनी दुर्दशा का कारण किसी दूसरे व्यक्ति को मानते हैं, उसको दोष देते हैं या किसी व्यक्ति को हराने के बारे में सोचते हैं, वहीं पर गलती होती है। जब भी हम किसी व्यक्ति को दोष देते हैं अपनी दुर्दशा के लिए, तो उसके प्रति हमारी भावनाएं अच्छी नहीं होती हैं, नफरत वाली होती हैं। और नफरत की भावना दूसरे को बाद में नुकसान पहुंचाती है, पहले खुद को पहुंचाती है और बाद में समाज को। तो साथियों, इस बात को समझना होगा कि हमारी समस्या दूसरे पॉलिटिशियन नहीं है, नेता नहीं है, ये हमारे बीच के ही हैं, हम ही ने इनको चुना है। बस ये है कि ये नालायक निकल गए, ये उस लायक नहीं निकले कि ये जनता की समस्याओं को दूर कर सके। हमने चुना, हम जनता हैं, हमने इन पॉलिटिशियंस को चुना, ये इस लायक नहीं निकले कि जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतर सके, जनता की समस्याओं को दूर कर सके। ये नालायक हैं, बस इनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है। ये आपस में लड़ेंगे, गद्दी के लिए लड़ेंगे, आपस में सत्ता के लिए लड़ेंगे, एक दूसरे को हराने के लिए लड़ेंगे, लेकिन जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए नहीं लड़ेंगे। इनका वो लक्ष्य है ही नहीं। एक कहता है कांग्रेस मुक्त भारत, दूसरा कहता है बीजेपी को 100 सीटों पर समेट देंगे, और तीसरे ने कहा मोदी को हराना उसका पहला लक्ष्य है। तो साथियों, इस बात को हमें समझना होगा और अपने आचरण में, अपने एटीट्यूड में इसे उतारना होगा कि हमें किसी से नफरत नहीं करनी है। हां, जिन नालायकों पर अभी तक जनता ने भरोसा किया है, अब उन नालायकों को दोबारा मौका नहीं देना है और जनता में से खुद ही अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हमें स्वयं इलेक्शन में उतरना होगा। चाहे वो प्रधान का चुनाव हो, चाहे पार्षद का, चाहे विधायक का या सांसद का। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय जनता, जय संविधान।